सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम पथ में पुनः स्वागत है। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हो, मेंसुरेशन का टॉपिक आपका चल रहा है और जिसके अंतर्गत हम आप लोगों को त्रिभुज संबंधी क्वेश्चन करा रहे हैं। इसकी एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई है। पिछली क्लास में हमने साथियों त्रिभुज के फॉर्मूले और उनके गुण धर्म के बारे में चर्चा की। उम्मीद करते हैं साथियों, अगर आपने कल की वीडियो देखी हो यानी इससे पहली वीडियो फर्स्ट क्लास, तो उसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि पिछली क्लास को मैंने बड़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है और ये बताया गया है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा त्रिभुज क्या कहलाता है और कौन से त्रिभुज के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं और किस प्रकार एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारी बातें प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस क्लास अवश्य देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज का सेशन। और जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। अगर आप हमारे परिवार से पहले से ही जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज का सेशन। आज के सेशन को ढंग से समझना है साथियों। जैसे हम बात करें आज की क्लास की पहले क्वेश्चन की, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन यानी 42 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त का क्षेत्रफल होगा। यानी कोई समबाहु त्रिभुज है और उसके अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है साथियों। यानी कोई ये समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर क्या है, कोई वृत्त है। तो अंदर वृत्त है तो उसे बोलते हैं अंतःवृत्त, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा है। देखो, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल होता है साथियों पाई आर स्क्वायर के, ठीक है ना। हमें आवश्यकता पड़ेगी केवल त्रिज्या की। अगर मुझे इस वृत्त की त्रिज्या मालूम हो तो बड़े आसानी से मैं इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। यस या नो? ठीक है ना। तो हमारी पहली डिमांड यही होगी, रिक्वायरमेंट यह होगी साथियों कि इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जाए। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको एक फॉर्मूला कल की क्लास में डिस्कस किया हुआ है। जब भी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अंतर्वृत्त बनता है और उसकी त्रिज्या आपको निकालनी है साथियों। क्या निकालनी है? त्रिज्या। तो फॉर्मूला होता है a/2√3, ये होता है, ठीक है ना। तो यहां पर a जो होता है साथियों, इस वर्ग यानी इस त्रिभुज का क्या होता है, इस त्रिभुज की भुजा होती है। तो त्रिभुज की भुजा दी है साथियों 42, क्लियर। तो 2√3, क्लियर। दो इसको काट देगा साथियों 21 बार। कितनी बार? 21 बार। तो आप कह सकते हो इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 21/√3, तो हो जाएगी 21/√3, ठीक है। तो आपको करना क्या है साथियों, वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा है और त्रिज्या आप लोग निकाल चुके हो। कितनी आई है? 21/√3 त्रिज्या आई है। तो इस वैल्यू को इसमें फिल कर देना है। तो पाई की बात करें साथियों, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7, क्लियर। अगर हम बात करें त्रिज्या की तो त्रिज्या आपकी कितनी है? ये वाली है। तो आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लिखना है साथियों यहाँ पर। तो इसका स्क्वायर यानी
21 इंटू 21 कर दो, है ना, 2 बार, और इसका स्क्वायर हो जाएगा साथियों 3। क्लियर? तो आर स्क्वायर ये हो गया। अब देखो 7 21 को काट देगा कितनी बार? 3 बार, और 3 इस 3 को काट देगा। क्लियर ना? बचा क्या? यहाँ पर 22 बचा और यहाँ पर 21 बचा, तो 22 इंटू 21 ये बचा ना। जब इसका इंटू किया जाएगा साथियों, 21 दूनी 42, हासिल आएगी 2, सॉरी 2 हो गया, और 21 दूनी 42 और 2 46 हो गया। क्या 21 दूनी 42 हासिल आएगी 4, 21 दूनी 42 46 हो जाए, तो 462 वर्ग सेमी में क्वेश्चन चल रहा है ना, तो सेमी बोलेंगे हम, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? तो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। नेटवर्क की थोड़ी समस्या है साथियों, इसके लिए मैं आज आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड नहीं करा पाया, तो सोचा क्यों ना मैं आपको ऑफलाइन वीडियो ही प्रोवाइड कर दूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि समकोण त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है। भुजा का अनुपात होगा, भुजा का अनुपात क्या होगा? ठीक है ना। किसी त्रिभुज की, यानी किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है, तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है ना। तो देखें साथियों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो समकोण त्रिभुज की उसने चर्चा की है। तो समकोण त्रिभुज हो गया साथियों मेरा ये वाला, ठीक है ना। सबसे छोटी भुजा ये है, इससे बड़ी चलो इसको ले लेते हैं, और ये क्या हो गया? कर्ण स्क्वायर, क्या हो गया? कर्ण हो गया। ठीक है ना। या ये भुजा एक्स है तो ये वाई मान ली, तो ये क्या होगा साथियों? ये होता है साथियों कर्ण। तो कर्ण किसके बराबर होता है? आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर का रूट। ये हो गया साथियों कर्ण। नहीं आया समझ में? देखो, अगर मुझे ये भुजा मालूम है, ये मालूम, इसको निकालना है, तो होता है साथियों कर्ण स्क्वायर इक्वल होता है आधार स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस लंब स्क्वायर, इस तरह से। तो आधार कितना है? आधार है साथियों एक्स, तो एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना है? बाई, तो बाई का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ क्या है? कर्ण। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण स्क्वायर। ठीक है ना। तो कर्ण आपका किसके बराबर है? किसके बराबर है? मगर स्क्वायर लगा है ना, तो स्क्वायर का उठाने के लिए इस पर क्या लगाएगा? रूट लग जाएगा। तो कर्ण की वैल्यू ये हो जाएगी, इस तरह समझ सकते हो आप, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया साथियों कर्ण। क्लियर है ना। लंब भी आपको मालूम है, आधार भी मालूम है, कर्ण भी मालूम है। अब मुझे बताओ साथियों, परिमाप क्या हो जाएगा इस त्रिभुज का? अगर मैं परिमाप की बात करता हूं साथियों, तो परिमाप होता है, परिमाप इक्वल हो गया साथियों एक्स प्लस वाई प्लस ये वाला, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया साथियों परिमाप। क्लियर? और देखो, परिमाप के बारे में क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है। क्या डिस्कस किया गया है? किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे छोटी भुजा का 6 गुना, यानी ये परिमाप है ना, सबसे छोटी वाली भुजा का 6 गुना, यानी परिमाप इसके 6 गुने के बराबर है। तो परिमाप के स्थान पे मैं 6x लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। बराबर में क्या है? एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
तो लगा हुआ है रूट, ठीक है ना। अब बताओ जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो 6x में से एक x कम हो जाएगा, क्या बचेगा, 5x बचेगा। इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये -y हो जाएगा। ये हो गया साथियों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर बचा केवल ये वाला पार्ट। क्लियर है ना। अब देखो अगर इस रूट को हटाना है तो दोनों ओर हमें क्या करना होगा, वर्ग करना होगा, ठीक है। तो दोनों ओर वर्ग करने पर तो इसका वर्ग करोगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो 25 एक्स स्क्वायर प्लस इस तरह से वाई स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab करेंगे तो 5 दूनी 10 एक्स वाई बराबर, इसका वर्ग हो गया ये, ठीक है ना। इसका वर्ग हो जाएगा साथियों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर को काट देगा, ठीक है ना। चलो इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो 25 एक्स स्क्वायर पहले से मौजूद है, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 25 एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर कम कर दिया जाएगा, तो कितना बचेगा, 24 एक्स स्क्वायर। इसको मैं इधर ले जाता हूँ, है ना, तो ये माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, ये हो जाएगा 10 एक्स वाई। बताओ इसने इसको काट दिया स्क्वायर को, 2 से कट गया ये 12 बार और 2 से कट गया ये 5 बार, यहाँ x यहाँ पर y, ठीक है ना। अब देखो मैं y को इधर ले जाऊँ, इस संख्या को इधर ले जाऊँ, तो ये हो जाएगा साथियों x अपॉन वाई बराबर 5/12, ठीक है ना। तो इसका मतलब साथियों इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी आई साथियों 12, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई साथियों 5, ठीक है ना। कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे 144 होगा, कि वो 169 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करोगे कितना आएगा, 13 आएगा। तो कर्ण कितना होगा, ये 13 होगा। क्लियर है ना। रेशियो पूछा है तो रेशियो हो जाएगा 13:12:5, तो कितना हो जाएगा 13:12:5। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर कोई समस्या है तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब के क्वेश्चन क्या है ये समझते। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप क्या होगा। यानी क्षेत्रफल उसने बताया है, यानी कोई समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल आपको मालूम है 400√3 है, तो इसका परिमाप पूछा है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए इसकी भुजा मालूम करनी है आपको ए, क्योंकि ए इसकी जो भुजा है वो प्रत्येक भुजा कैसी होगी, समबाहु त्रिभुज की बराबर होगी, ठीक है ना। जब ए ये है तो ए ये होगा, तो ए ये होगा, तीनों भुजाओं को ऐड कर देंगे, आपका परिमाप हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसने क्षेत्रफल दिया है ना, तो बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, उसने दिया है 400√3 दिया है, ठीक है ना। अब बताओ, नहीं दिखाई दे रहा, 400√3 दिया है। चलो अब तो दिखाई दे रहा है ना, दे रहा है ना। तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, फॉर्मूले की बात करूं साथियों, इसका फॉर्मूला होता क्या है, √3/4 ए स्क्वायर, ये होता है।
और ये किसके बराबर दिया है, क्षेत्रफल, ये तो क्षेत्रफल हो गया इसका फॉर्मूला। तो ये इक्वल होता है साथियों किसके, 400√3 की। क्लियर है ना। अब बताओ ये √3 इस √3 को काट देगा, ठीक है ना। 4 इधर है, इधर ले जाऊंगा, इंटू हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा साथियों केवल a²। 4 का इंटू इसमें हो जाएगा 1600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1600। तो a बराबर हो जाएगा 1600 पर तरह से रूट लगा दिया जाएगा। अब बताओ इसका वर्गमूल हम निकालें तो इसका वर्गमूल हो गया साथियों 40। कितना हो गया 40, क्योंकि 40 का वर्ग हो गया ये, ठीक है ना। तो हमें इसका भुजा मालूम हो गई, तो a की वैल्यू कितनी है 40। तो उसने पूछा है परमाप, तो 40 ये 40 ये 40 ये, तो तीनों भुजाओं को ऐड कर देना है। तो इसलिए परमाप क्या हो जाएगा, यानी 3a हो गया है ना। तो 3 गुणे 40 यानी 120, ठीक है ना। मीटर में क्वेश्चन चल रहा है तो मीटर बोलेंगे, 120 मीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष का मान √6 सेमी हो तो इसका क्षेत्रफल होगा, क्या क्षेत्रफल हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। कहने का मतलब क्या है साथियों कि कोई समबाहु त्रिभुज है और जिसके शीर्ष का मान दिया है, शीर्ष क्या हुआ, शीर्ष हो गया साथियों ये, यानी इसकी हाइट दी है साथियों, क्या दिया है हाइट। तो शीर्ष कितना बताया इसका, शीर्ष की लंबाई बताइए साथियों √6, यानी √6 बोला है। क्लियर ना। तो पूछा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसकी भुजा की आवश्यकता होगी, यानी ए हमें ज्ञात होना चाहिए। अगर आपको ए मालूम है तो मैं इसका क्षेत्रफल बड़े आसानी से निकाल दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं साथियों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब इसकी भुजा हमें ज्ञात होगी तो हम क्षेत्रफल बड़े आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब बताओ अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तो मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला डिस्कस किया था साथियों, ठीक है। यानी शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है पता है, शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई होती है साथियों 2√3 भुजा, ये होती है साथियों। यानी अगर हमें इसकी हाइट निकालनी है तो इसकी हाइट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, 2 में √3 भुजा क्या ए, ठीक है ना। ये करते हैं, इससे हम शीर्ष निकाल सकते हैं। यानी शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई इक्वल होता है 2√3a, ठीक है ना। अब इसकी तो वैल्यू उसने दे रखी है ना क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये होती है √3/2 होती है, √3/2 होती है ना, उल्टा लिख दिया है। तो इसकी लंबाई दे रखी है साथियों √6 बराबर √3/2 इंटू ए। क्लियर ना। अब बताओ ये इसको काट देगा कितनी बार, √2 बार, ठीक है ना। और इसका इंटू इसमें करोगे साथियों तो ए की जो लेंथ आएगी साथियों तो ए इक्वल हो जाएगा 2√2 के। क्लियर है ना, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये काफी बच्चे इसी पॉइंट पे कंफ्यूज होंगे कि √3 से ये √2 बार क्यों कट गया, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ इस वाले पार्ट को। चलो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे इसे, है ना, इसे हम
एक पंक्ति और बढ़ा लेते हैं। तो यहां समझो साथियों, ये √6 है और ये क्या है, √3/2 इंटू ए, इस तरह से। पता है इसको मैं लिख सकता हूं ना इस तरह से, इसको तोड़ दूंगा इस तरह से, तो √3/2 ए, ठीक है ना। इसको मैं इस तरह से तोड़ सकता हूं साथियों, √2 इंटू √3, ठीक है ना। अब आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने 2 पंक्ति बढ़ा दी आपके लिए। तो देखो, जब इंटू करोगे तो ये आएगा, इसको करोगे तो ये आएगा, है ना। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 के धले जाओगे तो क्या होगा, 2√2 बराबर ए, ठीक है ना साथियों। यहां तक तो कोई समस्या आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। तो ए की वैल्यू 2√2 आ गई, यानी इसकी भुजा में मालूम हो गई। हमें पूछा गया इसका क्षेत्रफल बता दो, तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है साथियों ये वाला, है ना। तो इसमें ए की वैल्यू पुट कर देनी केवल, तो इसका √3/4 दिखाई दे रहा है ना, तो नहीं दे रहा है, चलो मैं हटा देता हूँ इस टर्म को, है ना। तो √3/4 भुजा कितनी आई थी, 2√2 आई थी, और इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साथियों √3/4, इसका वर्ग 4, का वर्ग 2, 4 ने 4 काटा, 2 का इंटू इसमें कर दिया 2√3। ये हो जाएगा साथियों क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 2√3, ऑप्शन सेकंड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है ना, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो, बड़े आसानी से आप लोग इनको बना सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। हाँ, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 सेमी स्क्वायर है तो उसकी भुजा क्या होगी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है, ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसने डिस्कस किया है हमारे साथ, √3 है। कितना होता है, √3, ये है। तो यहाँ √3/4 भुजा स्क्वायर, ये इसको काट देगा कितनी बार, एक बार। 4 को मैं ले जाऊँ तो 4 हो गया, यहाँ आएगा भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो स्क्वायर हटाएंगा, अगर स्क्वायर हटाओगे तो इस पर क्या चलेगा, इस पर रूट लग जाएगा। तो इसको ले सकते हैं साथियों भुजा बराबर 4 तरह से, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको आगे सॉल्व करोगे साथियों 2 आ जाएगी। तो भुजा की लंबाई कितनी होगी, 2। क्लियर है ना। तो 2 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड, ठीक है ना। बड़े आसानी से आप लोग निकाल सकते हो इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से 3 भुजाओं की लंबिक दूरियां √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। एसएससी स्नातक में आया है साथियों, स्नातक स्तर 2003। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो समझते हैं साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन किस तरह होगा। तो कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसने दिया क्या है। चलिए ये समझो, किसी समबाहु त्रिभुज, यानी ये कोई समबाहु त्रिभुज है साथियों, इस तरह से ये कोई समबाहु त्रिभुज उसने, ठीक है ना। आगे दिया है
के अभ्यंतर इसके अंदर किसी बिंदु से एनीवे कोई बिंदु ले लिया उसने, यहां लिया, आप कहीं भी ले सकते हो, बिंदु से तीनों भुजाओं की लांबिक दूरियां, लांबिक में लंब, यानी इसका लंब ये हो गया, इस पर लंब की बात करें तो साथियों ये हो गया, और इसकी लंब की बात करें साथियों ये हो गया। इस तरह से लांबिक दूरियां है ना, कितनी बताई हैं, √3, एक की वैल्यू √3 है, एक की वैल्यू 2√3 है, एक की 5√3, ये मान लेते हैं ये 5√3, और ये दिया है साथियों √3, और ये दे दिया साथियों 2√3, इस तरह से दिया है। यानी लांबिक दूरी उसने बता दी है केंद्र से, यानी केंद्र से नहीं, इस बिंदु से इसकी दूरी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी दूरी इतनी है। क्लियर है ना। तो पूछा है इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, इस त्रिभुज का परिमाप। देखो साथियों, जब इस त्रिभुज का परिमाप हमें निकालना है तो इस समबाहु त्रिभुज की भुजा हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। भुजा सपोज करें अगर इसकी भुजा साथियों 4 है तो इसका मतलब परिमाप हो जाएगा, इसमें 3 का इंटू कर दूंगा मैं, तो 4 4 4 तो 12 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो सबसे पहले हमें इसकी भुजा निकालनी है। तो जब भी साथियों इस तरह का क्वेश्चन आए, ठीक है ना, जब किसी बिंदु से सामने वाली की भुजा पर क्या डाला गया हो, लंब डाला गया हो, तो आपको भुजा निकालनी हो अगर इस त्रिभुज की, तो भुजा इक्वल होता है साथियों 2√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3, ये होता है साथियों, है ना। तो इसका मतलब 2√3 P1 P2 P3 क्या है, ये भुजाएं साथियों ये वाली, तो इन सबको ऐड कर देना है, 5√3 और 2√3 7√3 और एक ये 8√3 हो गया, कितना हो गया 8√3। तो मैं कह सकता हूं इन सभी का योग 8√3 हो गया, ठीक है। √3 को काट देगा, 8 दूनी 16 हो गया, क्या हो गया 16। तो ये क्या आई साथियों, ये आई इस त्रिभुज की भुजा 16। अब तो परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप हो जाएगा साथियों तीनों भुजाओं का योगफल, 16 16 16 16 48 हो जाएगा, यानी 16 इंटू 3 48 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर ना। अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है साथियों तो क्षेत्रफल भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो क्षेत्रफल के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा तो आपको मालूम हो गई ना, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 16 इंटू 16 कर दो, तो 4 से कट जाएगा, 4 बार 16 चक 64, 64√3। अगर क्षेत्रफल पूछा जाता तो क्षेत्रफल होता हमारा 64√3। क्लियर है ना। मगर उसने क्षेत्रफल नहीं पूछा है, पूछा क्या है परिमाप, तो परिमाप हमारा कितना आया 48। तो ऑप्शन सी यानी थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों यहाँ तक आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को साथियों शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल आप लोगों ने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो काफ़ी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा ये देखना होगा। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर तथा कर्ण 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है साथियों, है ना। बड़े आसानी से निकाल सकते हो आप लोग भी, क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल होता है साथियों किसके, 1/2 आधार इंटू लंब होता है कि नहीं होता है।
तो आधार भी दिया है, कर्ण दिया है, लंब नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या क्या दिया है इसने? ये दिया है साथियों, आधार दिया है, कर्ण दिया है, सॉरी कर्ण ये वाला है, कर्ण दिया है। तो आधार तो मुझे मालूम है 6, मगर ये वाली भुजा मुझे मालूम नहीं है। ये आपको फाइंड आउट करनी है ना। तो लंब होगा, जो भी आएगा यहाँ फिल कर देना है और सॉल्व कर देना। तो ये क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा इसका समकोण का। तो इसको निकालने के लिए तो सीधी बात है, इसके वर्ग में से इसका वर्ग कम कर दो, ठीक है ना। तो 36 64 यानी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। यानी आप इस तरह भी कर सकते हो, इसको मैं x मान लेता हूं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या स्क्वायर कर दिया। इसको मैं ले जाऊंगा 100 में से 10 का वर्ग करोगे 100 हो जाएगा ना। 100 में से 36 कम करना है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बचेगा 64 इक्वल एक्स स्क्वायर, और ये 8 का हो गया है ना। तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी, है ना। यहाँ 8 हो गया। तो 1/2 आधार कितना है? आधार है 6, लंब कितना है? 8 है। 2 से कट गया 4 बार, 6 चौक 24। 24 सेमी स्क्वायर में क्वेश्चन चल रहा है साथियों, है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। देखो थोड़ा फास्ट पढ़ाने का रीजन यही है साथियों, मैं चाहता हूँ कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों के समझ में ना आई, पूरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब इन छोटे छोटे क्वेश्चन पे आप ज़्यादा समय लगाओगे तो कैसे मजा आएगा, है ना। ये क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है साथियों। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज में एक अंतःवृत्त बनाया गया है, उस वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। देखो अभी तक हमने अंतःवृत्त के क्वेश्चन किए, शायद आप लोगों ने भी किए होंगे, आज से पहले भी किए होंगे और करते आए होंगे। मगर आपने कौन सा क्वेश्चन किया होगा? आपने किया होगा साथियों समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने की। यानी समबाहु त्रिभुज दिया होगा, उसमें एक अंतःवृत्त दिया होगा, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बात कर रहा है ना। तो ये तो साथियों समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होता है सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। मगर साथियों ये क्वेश्चन जो है समबाहु त्रिभुज का नहीं है, ये विषमबाहु त्रिभुज का है। क्योंकि इसकी भुजा आप लोग देख रहे होंगे 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। क्लियर ना। तो कुछ अजीब क्वेश्चन है, देखने में भी अजीब लग रहा है ना। तो साथियों डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, है ना। जब भी विषमबाहु त्रिभुज के अंदर, ये कहने का मतलब क्या है, इस तरह से कोई विषमबाहु त्रिभुज है, ये विषमबाहु हो गया। इसको मान लेते हैं आप 5 मान लेते हैं, इसको 12 मान लेते हैं, इसको 13 मान लेते हैं, विषमबाहु हो गया, है ना। देखो इस कोई जरूरी नहीं इसी डिजाइन से बने, एनीवे कोई भी डिजाइन बन सकती है। और डिजाइन से हमें कुछ नहीं करना है, मैं तो आपको एक्सप्लेन करने के मकसद से बता रहा हूं। हो सकता है ये इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से, इस तरह से भी हो सकता है, जैसे ये 5, ये 12, ये 13, एनीवे कैसे भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर एक अंतःवृत्त बनाया गया, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से बनाया गया है, ठीक है ना। और इस अंतःवृत्त की क्या पूछ लिया है? क्षेत्रफल पूछ लिया साथियों। क्या बोल लिया? क्षेत्रफल। अगर साथियों ये त्रिभुज अगर विषमबाहु ना होकर समबाहु होता, इस तरह का होता, तो बड़े आसानी से इसका क्वेश्चन निकाला जा सकता था, यानी सॉल्यूशन सॉल्व किया जा सकता था।
क्योंकि अंतःवृत्त की त्रिज्या कुल होती है साथियों a/2√3। इसके माध्यम से मैं अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल लेता, मगर ये फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा, इतना क्लियर समझ लेना। तो फिर इसमें क्या लगेगा ये देखना होगा, है ना। तो देखते हैं साथियों इसमें क्या लगने वाला है। तो इसमें लगेगा क्या, देखो जब भी तुम्हें विषमबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है यानी आर, तो क्या करना है, करना क्या है 1/s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस। काफी बच्चे बोल रहे होंगे ये तो शायद क्षेत्रफल का है। तो क्षेत्रफल में क्या होता है साथियों, यहाँ पर s होता है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है ही नहीं होता है। अगर ऊपर हम इसके एक मान लेते इस तरह से साथियों, इस तरह से, तो इसके अंदर जो वृत्त बनेगा उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी त्रिज्या। इसके माध्यम से मैं इस वाले वृत्त की त्रिज्या निकाल सकता हूं साथियों, इस वाले वृत्त की त्रिज्या। क्लियर ना। तो देखते हैं साथियों एस क्या है, एस वही है अर्धपरिमाप। अर्धपरिमाप का मतलब क्या होता है, यानी a + b + c/2 ये होता है एस। क्लियर ना। तो ए बी सी कितना है 12, 15, 5, 30 और 30/2 यानी हो गया 15। क्लियर ना। तो यहां लिखूंगा मैं साथियों क्या 1/15, कोई दिक्कत। अब देखो 15 माइनस ए से मान लेते हैं, बी से मान लेते हैं और सी से मान लेते हैं, कोई दिक्कत किसी को। तो 15 माइनस ए, तो 15 में से 5 कम करोगे साथियों कितना आएगा 10 आएगा, इंटू 15 माइनस बी, 15 माइनस बी, 15 में से 13 कम करना 2 आएगा, 15 माइनस सी, 15 में सी कम करना साथियों कितना आएगा 3 आएगा, कोई दिक्कत। अब देखो 3 इसको काट देगा 5 बार, 5 इसको काट देगा 2 बार, कोई दिक्कत। अंदर क्या बचा 2 × 2 बचा, चलो ये जोड़ा बाहर निकल आया, ये हो गया साथियों 2 सेंटीमीटर में दिया ना क्वेश्चन, सेंटीमीटर में है ना। तो आप कह सकते हो इस अंतःवृत्त की त्रिज्या साथियों 2 सेंटीमीटर आ गई। पूछा क्या क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल भी अब आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, यानी वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल होता है साथियों πr²। पाई आर कितना है 2 है, तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4, तो आप बोलोगे 4π, क्या बोलोगे 4π। और ये ऑप्शन में दिया है साथियों, दिया कि नहीं दिया है 4π ऑप्शन 4th। तो उम्मीद करते हैं साथियों क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आया होगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो साथियों अगर ज़्यादा ही पसंद आया है, अगर आज की क्लास में आपको कुछ हटके मिला है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना साथियों, है ना। तो उम्मीद करते हैं साथियों यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में साथियों काफ़ी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, और बाकी क्वेश्चन साथियों हम कल डिस्कस करेंगे, है ना। कल की क्लास में हम बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हम बहुत क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि आज नेटवर्क की थोड़ी समस्या थी, और जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने में लाइव नहीं आ पाया। तो मैंने सोचा था आज आपको ऑफलाइन क्लास ही प्रोवाइड कर दी जाए। तो जहाँ तक उम्मीद है साथियों आज की ऑफलाइन क्लास आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। आज कुछ हमने बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस किए, इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे साथियों से सामना आपका पहली बार हुआ। तो इसी तरह के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन
मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा जो प्रीवियस एग्जामों में आए हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको नज़र नहीं आएगा जो किसी एग्जाम में नहीं आया। कोई क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, कोई किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो जितने भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ साथियों, प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आना चाहिए। और अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे परिवार के पहले से ही सदस्य हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही है साथियों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।